और ये लिखा जाएगा इतिहास में कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, और जब गोंडा के नौजवान विश्वविद्यालय के लिए लड़ रहे थे तो हमारे नेता अपनी फॉर्च्यूनर में बैठ के मौज उड़ा रहे थे। 9 साल लड़े थे तब इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, 6 साल लड़े तो मेडिकल कॉलेज मिला, अब 4 साल से लड़ रहे हैं तो विश्वविद्यालय के लिए। ये लोग जो घर से बैठ के राजनीति करते हैं पैसे के बल पर और पूंजी के बल पर, क्योंकि अदम जी ने लिखा था कि अब सियासत हो गई है पूंजीपतियों की रखेल, आम जनता को बगावत का खुला अधिकार है। सिंचाई अभियान का जो मुख्य मोटिव है वो है जागरूकता, कि लोग इस बारे में चर्चा करें, फिर हम लोग जो है अलग अलग विधानसभाओं में अपने जो हमारे विधायक हैं जो सो चुके हैं उन विधायकों को, उन सांसदों को जिनको जानकारी नहीं है, हम उन तक भी ये बात पहुँचाएंगे। अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिवा कंपटीशन हब में, और आप जो मेरे पीछे ये लोग देख रहे हैं, ये भीड़ देख रहे हैं, ये गोंडा ज़िला के जागरूक लोगों में से एक हैं। जी हाँ, जागरूक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस चीज़ की गोंडा को ज़रूरत थी, जब उसकी घोषणा हुई यानी विश्वविद्यालय की, सभी लोग खुश हो गए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि दूसरी घोषणा में ये पता चलता है कि गोंडा ज़िला नहीं बल्कि अब बलरामपुर में विश्वविद्यालय बनेगा। तो ये जो जागरूक लोग हैं ये अपना काम छोड़कर, अपने घरों से निकलकर विश्वविद्यालय की लड़ाई लड़ने के लिए आपके लिए मैदान में आ चुके हैं। जी हाँ, हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, और ये तमाम लोग क्या कुछ कहना है, क्या सोचते हैं विश्वविद्यालय को लेकर, हम इनसे जानते हैं। इसमें स्टूडेंट्स हैं, शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ज़िला अध्यक्ष हैं, डॉक्टर हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष जी से बात कर लेते हैं। क्या मानना है आपका कि विश्वविद्यालय अगर यहाँ बनता क्या तस्वीर बदलती गोंडा की, और नहीं बनने पर क्या हाल होगा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे जनपद वासियों का इस कार्यक्रम में आह्वान करता हूं और सभी का आभार करता हूं कि आज यहां इतने छात्र, नौजवान और साथी घर से निकल करके तमाम संगठन के लोग यहां उपस्थित हैं इस बात के लिए कि मेरे जनपद में आन बान शान विश्वविद्यालय बने। चूँकि मांग गोंडा से उठी थी, मांग गोंडा के लोगों ने देवीपाटन विश्वविद्यालय की किया था, और यहाँ ज़मीन चिन्हांकित हो गई। ज़मीन ऐसे जगह पर चिन्हांकित की गई थी, पूरी ज़मीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई थी, और पूरा ज़मीन चिन्हांकित करके वहाँ पर हमें लगता है कि पूरा प्रोसेस पूरा हो गया था, और वहाँ उद्घाटन का, ओपनिंग का डेट का निर्धारण हो रहा था, और उसके बाद अचानक बलरामपुर चलने लगा। गोंडा का विश्वविद्यालय गोंडा में बने, इसके लिए हम सभी अपने जनप्रतिनिधियों का आह्वान करते हैं। वो किसी भी दल में है, किसी भी पार्टी में है, किसी भी रूप में है, लेकिन वो चाहे माननीय सांसद हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, वर्तमान सांसद विधायक, सब लोग मिल करके इस मुहिम में काम करें। आपने कहा हर कोई मिलकर इसकी लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अभी तक 7 विधायक हैं, यहाँ 2 सांसद हैं, कोई भी आपकी लड़ाई लड़ने अभी मैदान पर आया नहीं। देखिए, वो पटल पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन पीड़ा सबको है, और धीरे धीरे सब लोग, जब आवाम उठेगा और आवाम की बात को लेकर के, अभी कर्नलगंज के विधायक ने पत्राचार शुरू कर दिया, और धीरे धीरे हमारे यहाँ के सभी जनप्रतिनिधि, हम लोगों को ये विश्वास है कि उनको इस बात के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि वे उन लोगों की लड़ाई है कि जो लोग आपको वहाँ तक पहुँचाते हैं। जिलाध्यक्ष जी भी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी विश्वविद्यालय की घोषणा मंडल मुख्यालय पर करने के लिए आश्वस्त किया था। जिला प्रशासन चिन्हांकन करके प्रशासन की रिपोर्ट शासन को जा चुकी है। अब अगर यहाँ का जनपद मुख्यालय का, मंडल मुख्यालय का विश्वविद्यालय काट कर अन्य जनपदों में दिया जा रहा है, तो मंडल के मुख्यालय के आम जनमानस का बहुत बड़ा हानि है, और इस हानि में प्रदेश के मुखिया आड़े हाथ आएंगे। इसलिए उम्मीद प्रदेश के मुखिया से ऐसा नहीं है कि जो किए गए वादे आम जनमानस, नवयुक्त किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मंडल मुख्यालय पर विश्वविद्यालय बने, अन्य जनपदों में मांग है, वहाँ के लिए भी बननी चाहिए। प्रदेश के मुखिया की बात की आपने, जब पत्रकार सवाल करते हैं तो पीठ दिखाकर चले जाते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर वो पीठ दिखा के जा रहे हैं तो पीठ दिखा के जाने से काम नहीं चलेगा, जनता के सामने आके जवाब देना पड़ेगा। ये पीठ दिखाने से काम नहीं चलेगा। आप किला फाउंडेशन के अविनाश सिंह खड़े हैं, फाउंडर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज जो हस्ताक्षर अभियान चलाया है आपने, क्या है आगे मोटिव, क्या है? आज इतनी शुरुआत की रही है। हम 2019 से ये आंदोलन चला है, अब इसमें समर्थन भी मिलना चालू हो गया है। तो मानिए कि अब लड़ाई लंबी है, लेकिन जीतेंगे हम ही, और विद्यालय यहीं पे बनेगा। पिछली बार भी जब घोषणा हुई थी तो लगा था जीत गए हैं, लेकिन फिर हार गए, तो कैसे कह सकते हैं कि जीतेंगे हम? नहीं, पिछली बार अभी ऐसी कोई औपचारिक वो नहीं हुई है, वहाँ से जनप्रतिनिधियों ने डाला है, और गोंडा से
40 लाख लोगों का सवाल है, यहाँ की जनसंख्या 40 लाख है, तो विश्वविद्यालय यहीं पे बनेगा, ये वादा है, ये संकल्प है। ये वादा और ये संकल्प आप ले रहे हैं। 40 लाख आबादी वाला गोंडा जिसने आवाज़ उठाई थी विश्वविद्यालय की, उसके बाद शिफ्ट हो जाता है बलरामपुर, किसकी वजह से? हाँ, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ से जनप्रतिनिधियों ने आवाज़ उठाई और यहाँ पे कोई आवाज़ नहीं उठाई गई अभी तक। मैं जनप्रतिनिधियों से मिला भी और उनको पत्र भी दिया, उनका आश्वासन भी मिला है कि हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे और विश्वविद्यालय यहीं बनेगा। चलिए, ये कोशिश है, ये संकल्प है। और भी बहुत जागरूक लोग हैं हमारे साथ, वरिष्ठ लोग खड़े हुए हैं, इनसे हम जान लेते हैं क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले में। अब इस पूरे मामले में कहना क्या, विश्वविद्यालय हम लोग को मिला हुआ है पहले से ही, विश्वविद्यालय यहीं के लिए घोषित हुआ है, ज़मीन चिन्हित हो गई है, पेमेंट आ गया है, पैसा सारा जो भी गवर्नमेंट को देना था 50 करोड़ रुपए उन्होंने जिला प्रशासन को दे दिया है, उद्घाटन की तिथि भी तय हो गई है। अभिषेक जी खड़े हैं, एक जागरूक छात्र रहे हैं, हर लड़ाई में आगे आए हैं, हर आंदोलन का हिस्सा बने हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे अब जब विश्वविद्यालय को लेकर एक बार फिर से आप लोग मैदान में आते हैं? देखिए, हम लोग इसकी लड़ाई सन 2019 से लड़ रहे हैं और तब से हम लोगों ने लगातार वो किया। तो जब 2018 में जब हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज की आवाज़ उठाई थी तो भी यही आया था कि जो है नहीं बन पाएगा, और इस जनपद के तमाम प्रतिनिधियों ने भी कहा था और तमाम लोगों ने भी कहा था। लेकिन हम लोगों ने इस जन जागरूकता अभियान को जन जन तक पहुंचाया और एक ऐसा दौर आया कि पूरे गोंडा की आवाम ने इस बात को सोशल मीडिया के माध्यम से, कहीं भी अगर वो कोई भी काम करें तो उन्होंने इस बात को उठाया कि हमको जो है मेडिकल कॉलेज चाहिए, और हमारा सौभाग्य है और हमारे साथियों का यह सौभाग्य है कि आज हमारे जनपद में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। उसी तरीके से रही बात विश्वविद्यालय की, तो ये भी चीज़ जो है हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी, पहले भी हम लोग इस पर जो है प्रखर हुए थे और अभी भी हम लोग इस पर प्रखर हो रहे हैं और हम लोग लगातार इस पे काम कर रहे हैं। अभी आज जो एक मीटिंग हुई थी उसके बाद में फिर आज सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया गया है। धीरे धीरे करके सभी ब्लॉकों में, सभी विधानसभाओं में दिया जाएगा। क्या टारगेट है सिग्नेचर अभियान को लेकर? सिग्नेचर अभियान को लेकर के हम लोगों ने कई टारगेट किए। अभी सिग्नेचर अभियान यहाँ कराएंगे। हमारे सिग्नेचर अभियान का जो मुख्य मोटिव है वो है जागरूकता, कि लोग इस बारे में चर्चा करें। फिर हम लोग जो है अलग अलग विधानसभाओं में अपने जो हमारे विधायक हैं जो सो चुके हैं, उन विधायकों को, उन सांसदों को जिनको जानकारी नहीं है, हम उन तक भी ये बात पहुँचाएंगे। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, लोग सबसे पहले कौन से विधायक है जो सो चुके हैं? सभी लगभग विधायक है जो नहीं बोल रहे हैं, जो इस पे अपनी बात नहीं रखना चाहते। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, किसी एक या दो की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। किसी ने यही मेरा अगला सवाल भी आपसे था कि क्यों जनता को, क्यों छात्रों को ज़मीन पर आना पड़ता है अपने हक के लिए? जिन नेताओं को जनता चुनती है वो आपके हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं? देखिए, अब इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि ये जो है बहुत अलग चीज़ है। हमारा उद्देश्य अभी है कि हमने पढ़ा था, लोहिया जी ने एक बात कही थी कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए, और अगर आप अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं तो कोई रोक नहीं सकता है। वो चाहे अगर देश का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री होगा तो भी उस चीज़ को नहीं रोक सकता। तो हमारी जो मेन मोटिव है, हम अपनी आवाज़, आवाम की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, एक आम आदमी की आवाज़ है, ये कभी नहीं दबी है। और लगातार अगर हम लोग संघर्ष करेंगे तो ये हमको सफलता अवश्य से अवश्य प्राप्त होगी। चलिए, और भी लोग हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मांग है, क्या कहेंगे? हम लोग इकट्ठा हुए हैं गोंडा जनपद में विश्वविद्यालय, जो माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश कर गए थे कि हर मंडल पर एक विश्वविद्यालय बनेगा। लेकिन कुछ दिनों से लचर पैरवी, मैं कहूँगा, शासन, प्रशासन और हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा, जिसकी सूचना सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से मिल रहा है कि हमारा विश्वविद्यालय किसी और जनपद में शिफ्ट किया जा रहा है। तो इसके लिए मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों से विनम्र निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर, सब कुछ कर कि हमारे विद्यालय को हमसे छीना न जाए, क्योंकि शिक्षा, अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग की जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत लचर है, हमारे जनपद में बहुत पिछड़ा हुआ जनपद था, और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये विश्वविद्यालय दिया है तो उसको शासन प्रशासन तक बात पहुँचाएँ। आपके मित्र ने कहा लचर पैरवी का नतीजा है विश्वविद्यालय को जो इस बार सवाल उठ रहा है, क्या कहना? 9 साल लड़े थे तब इंजीनियरिंग कॉलेज मिला, 6 साल लड़े तो मेडिकल कॉलेज मिला, अब 4 साल से लड़ रहे हैं तो विश्वविद्यालय के लिए। और सबसे पहले विश्वविद्यालय पे राजनीति क्यों हो रही है? क्योंकि यहाँ के नेताओं की जो राजनीति है वो छात्रों पे चलती है। और हमें याद है कि हम लोग 2013 में छात्र संघ की राजनीति के लिए, छात्र संघ चुनाव के लिए 15 दिन यहीं धरने पे बैठे थे, और यहीं के नेताओं की वजह, उस टाइम सपा की सरकार थी, यहीं के नेताओं की वजह से चुनाव नहीं हुआ था। तो जिम्मेदार जो गोंडा का विकास नहीं हो रहा है उसके लिए सपा भी जिम्मेदार है और भाजपा भी जिम्मेदार है। गोंडा को कोई अब तक ऐसा नेता नहीं मिला जो विपक्ष मौन है, विपक्ष मौन है। आप भी जानते होंगे कि यहाँ अंदर खाने कैसा चलता है,
ठीक है, और विपक्ष को भी निकलना पड़ेगा। और रही बात इस चैनल के माध्यम से कहूँ, सांसद और विधायक का विरोध मत करिए। जनता निकलना चाहती है, ठीक, इसको विरोध की राजनीति मत बनाइए। हम मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया है विश्वविद्यालय, हम मुख्यमंत्री जी से ही गोंडा का विश्वविद्यालय लेंगे। बिल्कुल। छात्र खड़े हैं, इन्होंने कहा विपक्ष मौन है जिसका नतीजा विश्वविद्यालय नहीं मिल पा रहा है। हमारे साथ खड़े हैं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद मिश्रा जी। विपक्ष बताया खामोश है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, उनकी बात बिल्कुल जायज़ है। एक नौजवान ने जो बात कही है हम उसकी बात का खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जिस आदमी से बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, ये छात्र संघ की राजनीति हो, चाहे विश्वविद्यालय की स्थापना हो, IIT IIM से लेकर सब इसरो तक की स्थापना हम लोगों ने करी थी। छात्र संघ को हमने नर्सरी बनाया था। ये लोग जो घर से बैठ के राजनीति करते हैं पैसे के बल पर और पूंजी के बल पर, क्योंकि अदम जी ने लिखा था कि अब सियासत हो गई है पूंजीपतियों की रखेल, आम जनता को बगावत का खुला अधिकार है। अब आज गोंडा जनपद का छात्र और नौजवान जिस तरीके से बगावती तेवर में आ गया है, निश्चित रूप से जो नर्सरी हमने बनाई थी उसके लिए अगर आवाज़ उठा रहा है, उस विश्वविद्यालय की मांग कर रहा है, तो ये हमें सुखद भविष्य दिख रहा है कि 5 किलो राशन और उस पर छोड़ करके जनता अगर विश्वविद्यालय की बात करती है, मेडिकल कॉलेज की बात करती है, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करती है, तो निश्चित रूप से इतिहास लिखा जाएगा। तलवारों की धारों पर युग की आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। और अगर जवान मेरे साथ ये छात्र इस बात के लिए अपनी मांग पर अड़ा है, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। और मैंने पहले ही कहा कि एक तो राजा वाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं और दूसरे संत हैं, तो राजा का प्रजा से किए गए वादे को तोड़ना शास्त्र सम्मत नहीं है। तो मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि गोंडा के युवाओं की आवाज़ को अपनी बात देते हुए आपने जो वादा किया था डोमा कल्पी में, ना तो वो बाढ़ प्रभावित है, मैं तो बगल में 1 किलोमीटर दूर रहने वाला हूँ डोमा कल्पी के, वो बिल्कुल बहुत अच्छी ज़मीन है उस काम के लिए जिस काम के लिए आप हैं, खेती के लिए। उस काम की बात की आपने, क्यों नहीं इस ज़िले के नेता आगे आते हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वजह? अदम जी ने वो भी लिखा था कि कौम के गम में डिनर करते हैं हुक्काम के साथ, और रंज लीडर को बहुत है मगर आराम के साथ। तो जब हम लोगों के नौजवान जब हमारी बात उठाता है, अब धीरे धीरे वो भी सुख भुगाने लगे हैं कि वास्तव में कहीं ऐसा तो नहीं है कि नौजवान लोहिया और उनके रास्ते पर ऐसा ना हो कि सरकार बदल जाए। और ये जो चुनाव हुआ है उससे और थोड़ा सबक लेंगे, और मुझे भरोसा है कि हमारे नौजवानों की आवाज़ सुनी जाएगी, क्योंकि अब उन्हें अपनी कुर्सी हिलती हुई दिख रही है। भले ही ध्रुव तपस्या करने के लिए गए हैं, लेकिन इंद्र अब परेशान हैं। तो कुर्सी हिलने की बात आपने कह दी है, अगर अंत में विश्वविद्यालय नहीं भी मिलता है तो क्या जो विपक्ष है, आप हैं, बसपा है, सपा है, एकजुट होकर ये लड़ाई छात्रों के साथ लड़ेंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से। हम दूसरे दलों की बात तो नहीं करते हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से, चूँकि मैं उस तहसील का रहने वाला हूँ, उसी ब्लॉक का रहने वाला हूँ, तो हम जहाँ भी इनको ज़रूरत पड़ेगी और अपने स्तर से, अपने पार्टी के स्तर से भी हम कार्यक्रम चला रहे हैं, और इनके साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर इनकी लड़ाई लड़ेंगे। और ये नौजवान निश्चित रूप से नया इतिहास लिखेंगे। विश्वविद्यालय लेने के साथ ही उनको सबक भी सिखाएंगे कि जो अपने आप को, और ये लिखा जाएगा इतिहास में कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था, और जब गोंडा के नौजवान विश्वविद्यालय के लिए लड़ रहे थे तो हमारे नेता अपनी फॉर्च्यूनर में बैठ के मौज उड़ा रहे थे। ये भी लिखा जाएगा। चलिए, फॉर्च्यूनर तक आप आ गए हैं विश्वविद्यालय से लेकर, क्या कहेंगे आप? बताइए, क्या राय है आपकी, क्या विचार है? जो जिलाध्यक्ष जी ने कहा है, हम उन्हीं की बातों को संबद्ध करते हुए पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि उन्होंने स्वयं कहा था कि गोंडा में विश्वविद्यालय बनाया जाएगा, लेकिन ये भाजपा के लिए भी नुकसानदेह होगा आने वाले समय में अगर विश्वविद्यालय को हटाया गया तो। किस तरह के नुकसान होगा? चुनावी नुकसान होगा। हाँ, 60% युवा हैं, ये अगर आज अपनी मांग पे अड़े हैं, इनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो वोट देने का अधिकार इनको है, तो ये फैसला लेने के लिए भी सक्षम है। चलिए, अब अगर ये बात हमारा नौजवान साथी, हमारा शिक्षक उठा रहा है, तो इस बात का संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी को लेना चाहिए और गोंडा को विश्वविद्यालय देना चाहिए। और जहां ज़रूरत पड़ेगी हम सभी नौजवान साथियों के साथ में हैं और बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। गोंडा को विश्वविद्यालय की बड़ी सौगात दी गई थी। हमारे पूर्व में हमारे साथियों ने
इसके लिए भी सन 2019 में 20 में एक मुहिम चलाई थी। हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज की मुहिम चलाई थी, कोरोना काल में पढ़ाई नहीं तो फीस नहीं की मुहिम चलाई थी। तमाम मुहिमें हम हस्ताक्षर अभियान चल रहा है, इसका टारगेट क्या है, कब तक करें? देखिए, हम लोग लाखों युवाओं की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द इस पर पुनः विचार करके और गोंडा को विश्वविद्यालय देने की जो सौगात मिली है उस पर पुनः विचार करके जल्द प्रशासन को निर्देशित करें। चलिए, तमाम लोगों की बात आपने सुनी, तमाम लोगों की मांग आपने सुनी, किस स्तर तक ये अपनी मांग को ले जाएंगे, आंदोलन को ले जाएंगे, कितने नए रूप देंगे, क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, ये सब बातें आप तक पहुंचाई गई है। क्या आरोप, क्या प्रत्यारोप रहे हैं, किस वजह से नहीं बना अब तक विश्वविद्यालय, क्यों शिफ्ट हो रहा है, ये तमाम बातें हैं। अभी जो हस्ताक्षर अभियान इस लड़ाई को लेकर चल रहा है, जो शुरुआत हुई है, अलग अलग संगठन इसकी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में आ चुके हैं। देखना ये होता है कि इनकी जो लड़ाई है, इनकी जो कोशिश है, इनका जो संकल्प है, ये कितना साकार होता है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोंडा के विश्वविद्यालय को लेकर क्या निर्णय लेते हैं। आप ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए, ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए यूपी टाइम्स में। फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।